आजकल मार्केट में, बाज़ार में, गलियों में, इधर उधर जहाँ कहीं भी दो चार लोग बैठते हैं, वो और पाकिस्तान के बड़े तुरम ख़ान किस्म के तजिया नगार एंकर वो एक ही बात कर रहे हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ की हुकूमत के साथ डील हो गई है, वो जल्द रिहा हो के मुल्क से बाहर चले जाएंगे, मरीम नवाज़ शरीफ भी बाहर चली जाएंगी और मियाँ नवाज़ शरीफ ताहयात सियासत से अलग हो जाएंगे, जबकि मरीम नवाज़ शरीफ 10 साल से सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेंगी। ये ख़बरें फैलाने वाले, अफवाहें फैलाने वाले, क्या सराहियाँ करने वाले अपने ज़राए के हवाले से ये बातें कर रहे हैं। डील होगी तो चढ़ते सूरज की तरह पूरी दुनिया देखेगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई डील कहीं पे नहीं हो रही। कौन नहीं कर रहा? मियाँ नवाज़ शरीफ नहीं कर रहे या हुकूमत नहीं मान रही, ये अलग इशू है, आगे चलकर इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ आसफ़ अली ज़रदारी के हवाले से कहा जा रहा है कि वो भी हुकूमत के साथ मुका करने की पॉलिसी के ऊपर गामज़न हैं। उनसे और फरियाल तारपुर से जेल के अंदर कोई सहूलतें वापस ली गई हैं, तो उसके ऊपर बड़ा वावला हो रहा है, बड़ा शोर मचाया जा रहा है, बड़ा तूफ़ान उठाया जा रहा है, बड़ा कोहराम एक किस्म का नज़र आ रहा है। आसफ़ अली ज़रदारी अगले दिन फिर हॉस्पिटल भी गए हैं, जबकि फरियाल तारपुर ने वहाँ अमरे के साथ बदतमीज़ी की, उनको गालियाँ दी हैं। जबकि इधर भी यही सूरत हाल है सहूलतों के हवाले से मियाँ नवाज़ शरीफ को, लेकिन वो बड़े धीमे मजाज से ये ऐसी मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए वो जेल में मौजूद हैं। मरीम नवाज़ शरीफ की तरफ से भी या उनके हवाले से भी कोई ख़बर नहीं आई कि उनका नारवा रवैया है हिरासत के दौरान, या वो बदतमीज़ी करती हैं या गालियाँ देती हैं, ऐसी कोई सूरत हाल सामने नहीं आई इनके हवाले से। डील के हवाले से शहबाज शरीफ साहब का भी नाम लिया जा रहा है। उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने सियासत से आजकल वो तकरीबन सियासत में इन नहीं है, सरगर्म नहीं है, वो आराम से बैठे हुए हैं, तो उसकी वजह बताई जा रही है कि वो डील करना चाह रहे हैं हुकूमत के साथ। हुकूमत को टफ़ टाइम देने से उन्होंने ज़रा गुरेज़ कर रहे हैं वो। लेकिन ये ख़बरें ज़्यादा मुसद्दक़ा हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ की तबीयत कोई बेहतर नहीं है, उनको जो कमर का मामला है वो ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ है। इस वजह से वो मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात के लिए भी नहीं गए। अगर किसी में कुछ दर्द दिल है तो उसको ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि ऐसे लोग या कोई भी बंदा, हर बंदा ये ज़रूरी नहीं है कि बहाना ही करे आसफ़ अली ज़रदारी की तरह के हाय मैं मर गया, हाय मैं लुट गया, मेरी कमर गई, मेरा जिस्म गया, मैं चल नहीं सकता, मैं फिर नहीं सकता। तो शहबाज शरीफ के हवाले से बहरहाल ये नहीं कहा जा सकता है कि वो बहानेबाजी कर रहे होंगे। बहरहाल हमारा मौजू असल में डील है। मियाँ नवाज़ शरीफ कतन डील करने के लिए वो ख़ुद ही तैयार नहीं है। हुकूमत मान रही है या नहीं मान रही, बल्कि हुकूमत के नाम मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इमरान ख़ान ने और फवाद चौधरी ने कई दफ़ा कहा है जी कि वो बारगेन करें, पैसे दें और बाहर चले जाएं। तो हुकूमत की तरफ से ये नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत डील करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत वाक़अतन डील करने के लिए तैयार है, किन शराइत के ऊपर, ये भी एक अलग मौजू है। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ वो डील क्यों नहीं कर रहे या क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने जब वो जद्दा गए थे मुशर्रफ दौर में, तो उनके इस इक़दाम ने उनकी सियासत और शोहरत को बहुत ख़्यादा नुकसान पहुँचाया था। तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ अपनी ये डील करके उन लोगों के ऊपर ये वाज़े नहीं करना चाहते जो उनके खामोश हमायती हैं। खामोश हमायतियों से भी ज़्यादा उनके ऐसे हमायती भी हैं जो बढ़ चढ़ के उनकी हमायत करते हैं, लीडर हैं, कारकुन हैं और बेशुमार हैं। वो एक दफ़ा फिर ऐसी कोई डील करके मुल्क से बाहर जाके उनको मायूस नहीं करना चाहते। तो मेरी तो यही राय है कि मियाँ नवाज़ शरीफ किसी किस्म की डील करने के लिए तैयार नहीं हैं, और ये सारी अफवाह साज फैक्ट्रियों की तरफ से ये चीज़ें बाहर आ रही हैं कि मियाँ नवाज़ शरीफ डील करके बाहर जा रहे हैं। अलबत्ता आसफ़ अली ज़रदारी ज़रूर डील कर सकते हैं, क्योंकि उनमें तो शर्म हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा था कि मेरा कोई सरे महल नहीं है, लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने वो सरे महल बेच खाया या बेच के कोई जायदाद बना ली। तो ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने कहा था जी जेल हमारा दूसरा घर है, हम जेलों से डरते नहीं हैं,
लेकिन अब उनकी जेल में पीं बोली हुई है। अब वो जेल में उनका दिल नहीं लगता, घर में तो बंदे का दिल लगता है। अब वो जेल से राह फ़रार इख्तियार करना चाहते हैं। उन्होंने हुकूमत को कहा था कि हम 5 साल चलने देंगे, लेकिन जब से उनको ये मुश्किलात सामने आई, उनके मुकदमात खुले हैं, वो कहते हैं जी हम तो इस हुकूमत को एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि बिलावल ने कहा था जी कि मैं तो ठुमका मार के इस हुकूमत को गिरा दूंगा, लेकिन ना बिलावल के ठुमके काम आए हैं, ना जरदारी की धमकियां काम आई हैं। हुकूमत चल रही है। तो बात यह है कि आसफ़ अली जरदारी बिल्कुल वो डील करके बाहर जा सकते हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ के हवाले से किसी किस्म की डील का इम्कान नहीं है। शहबाज शरीफ भी हो सकता है कि वो डील कर लें, उनके हुकूमत के साथ तो राब्ते नहीं हैं, लेकिन हुकूमत के ऊपर जो बैठे हुए हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इन लोगों को हुकूमत में लाए हैं, तो उनके साथ उनके राब्ते ज़रूर हैं। इसलिए उनको वो डील तो शायद वो ना करें, लेकिन उनको ढील मिलती हुई नज़र आ रही है। बहरहाल सरे दस वो सेहत के मसाइल से दो चार हैं। अल्लाह ताला उनको सेहतमंद रखे, उनको तंदुरुस्ती दे। आपको कोई एंकर जितना भी बावसूख नज़र आता है, मोतबर नज़र आता है, या कोई तज्ज़ियाकार जितना भी आपको उसके तज़िये दुरुस्त जितने भी हों, लेकिन डील के हवाले से जो कह रहे हैं कि मियां नवाज़ शरीफ डील कर रहे हैं, इसके ऊपर कतई यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। जब सूरज चढ़ेगा तो उसकी रोशनी सारी दुनिया देखेगी, जब डील होगी तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। सरे दस्त नवाज़ शरीफ डील करने के लिए तैयार नहीं है, और इसका दूर दूर तक कोई इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा।